कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होगा जो इस्तीफा देना। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के बीजेपी विधायक के एक फैसले से बढ़ सकती है सरकार की परेशानी, मुश्किल में आ सकती है सरकार। क्यों? बीजेपी के विधायक ने कर दी इस्तीफे की पेशकश, कह दिया इस बार नहीं हुआ समाधान तो दूंगा इस्तीफा। पूरी खबर देखिएगा, बताऊंगा आपको, क्योंकि जिस मुद्दे पर बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है वो मामला बेहद महत्वपूर्ण है, मौजूदा वक्त में बहुत ज्वलंत है। आप खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में जान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन की बात करूं तो बाघ ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रामनगर में गुलदार ने युवक पर हमला किया। वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, हर रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं और प्रशासन अब तक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था लगाने में असफल नजर आया है। दोस्तों, इस मामले को लेकर जहां जनता के बीच में गुस्सा है, आक्रोश है, सवाल है, वहीं बीजेपी के ही विधायक ने सरकार और विभाग को आईना दिखाने का काम कर दिया है, क्योंकि मामला है ही इतना अहम कि लॉकडाउन से आने वाले बीजेपी के विधायक ने मोर्चा खोला। दोस्तों, उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले का ग्राफ आप देखिएगा, साल दर साल आपको आंकड़े बढ़ते हुए दिखेंगे। वन्य जीव आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। पहले गुलदार, तेंदुआ, अब तो भालू की एंट्री ऐसी हुई कि लोग दहशत में हैं। इसके बावजूद वन विभाग वन्य जीवों के हमले नाकाम करने की कोशिश में असफल दिखाई दे रहा है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पौड़ी और अल्मोड़ा, दोस्तों बता दूं, दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मानव और वन्य जीव संघर्ष चल रहा है। यह आंकड़े तस्दीक कर रहे, एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा बनाऊं उसके लिए। लेकिन मौजूदा मामले में एक महिला पर हमला हुआ, मौत हो गई उस महिला की, जिससे पूरे इलाके में दहशत, गुस्सा। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक हैं दिलीप रावत प्रभावित गांव पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, सांत्वना देते हैं, साथ ही कह देते हैं एक बड़ी बात, ले लेते हैं एक बड़ा फैसला। वन महकमे के साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल को भी इस फैसले के बाद सोचना पड़ेगा, इस परेशानी के समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायक दिलीप रावत का आक्रोश खुलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि देखिए, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं समझता हूं कि मेरा क्षेत्र पूरा कार्बन नेशनल पार्क से लगा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार से भी कहा हूं कि इस तरह से हम लोगों का जीवन कैसे जी पाएंगे हम। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि ना होने पाए। और दूसरा, जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होगा जो इस्तीफा देना। इतना ही नहीं, इसके अलावा विधायक का वो बयान और वो फैसला जो सरकार के गले नहीं उतरने वाला है कि अगर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है, मेरी आवाज अनसुनी होती है, अनसुनी की जाती है, तो वह इस्तीफा देने तक का फैसला ले लेंगे। दोस्तों, इस दौरान विधायक ने एक और मामले का जिक्र किया। इस इलाके में घटना हुई है, उस इलाके में जब पहुंचे थे तो उसी से जुड़ी ये दूसरा जिक्र, दूसरा मामला, दूसरी परेशानी। वहां एक पुल है, पुल तो बना दिया गया लेकिन पुल को जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बन पाई। इसका कनेक्शन जंगली जानवरों के हमले से है। कहा कि पिछले 11 साल से वो सड़क निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और इसी वजह से जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। विधायक ने कह दिया कि क्षेत्र में बाघ के हमलों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुके हैं, सरकार के सामने विस्तार से रख चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं निकाल पाए सरकार के लोग, प्रशासन के लोग। ग्रामीण रोजमर्रा की गतिविधियों में सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का भी यह कहना कि जब तक बाघ को पकड़ने या फिर इन हमलों को रोकने के लिए
कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती, सड़क निर्माण जल्द शुरू नहीं हो जाता, तब तक क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति ऐसी रहने वाली है। दोस्तों, मैं आपको यहां बता दूं कि जय हरिखाल ब्लॉक के सिरोवा गांव में शुक्रवार शाम को 60 साल की महिला को, जिनका नाम उर्मिला देवी है, उन्हें बाघ ने निशाना बनाया था, जिसके बाद ये पूरा मामला और विधायक इलाके में पहुंचे थे। दिलीप रावत तुरंत इलाके में पहुंचे तो ग्रामीणों को जहां उन्होंने भरोसा दिया, सांत्वना दी, वहीं उन्होंने एक सवाल दाग दिया। उन्होंने कह दिया कि वन विभाग ने, सरकार ने, वन महकमे ने, वन मंत्री ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया आज तक जिससे कि हम कहें कि मानव और वन्य जीव संघर्ष पर रोक लगे। स्थायी समाधान की दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दोस्तों, क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने घटना को दुखद बताया और कह दिया कि वो इस्तीफा देने में देर नहीं करेंगे अगर सुनी नहीं गई इनकी बात तो। जाहिर सी बात है, ये बात करने के लिए भी अब दिलीप, ऐसे विधायकों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को बड़ी हिम्मत चाहिए। कौन सा ऐसा पहाड़ी इलाका नहीं, पहाड़ी जिला नहीं जहां पर वन्य जीव और मानव संघर्ष अपने चरम पर नहीं है। पौड़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है दोस्तों, जहां पर लगातार भालू का हमला, तेंदुए का हमला देखने को मिल रहा है। 11 साल से सड़क नहीं बन पाई, लोग जंगल से होते हुए जाते हैं और उसी दौरान हाथ लगाए बैठा तेंदुआ हमला कर देता है। एक और खबर आई जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, वही बता देता हूं। कुमाऊं के रामनगर से बड़ी खबर, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत प्रतापपुर रेंज में एक बार फिर से गुलदार ने युवक पर देर शाम हमला किया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची। पूछकर वही खाना पूर्ति होकर वापस आ जाती है टीमें, लेकिन कोई समाधान होता नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में वन्य जीवों के मामले, वन्य जीवों के हमले, प्रशासन की ढिलाई ग्रामीण सुरक्षा को संकट में डालने वाली है। सवाल यह कि क्या सरकार और वन विभाग कोई समय रहते कदम उठाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि यह मामला आज का नहीं है, दशकों हो गए यह संघर्ष बढ़ता गया। हाँ, एक भारी भरकम बजट भी इसके लिए है। कुछ संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई कि आप इनकी जांच पड़ताल करेंगे, आप सर्वे करेंगे, आप रिपोर्ट बनाएंगे, आप सरकार को रिपोर्ट देंगे, उसके लिए हम आपको इतना खर्चा देंगे। लेकिन उन संस्थानों ने भी जो बातें कही वो भी गले उतरने वाली नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट देने के बाद भी कोई ठोस काम, कोई कार्रवाई इस मामले में हुई नहीं। इसलिए आपने देखा होगा हाल में अनिल बलूनी साहब, गढ़वाल सांसद, वो संसद में कहते हैं, केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं, कहते हैं सब आप कुछ कीजिए। यानी कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश का वन महकमा, प्रदेश के वन मंत्री कुछ नहीं कर पाए। अब केंद्र से भी उम्मीद है, लेकिन विधायक के इस फैसले से, इस बयान से आप कितने सहमत हैं, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना।